हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड एंड प्री determined costs are then compared with the actual cost. The difference between predetermined cost and the actual cost is known as variations, which is analyzed and investigated to the रीज़न। अब क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ने प्लान करने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है जो कॉस्ट होती है उसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई इतनी कॉस्ट यहाँ पे आएगी, और जब हम हमारे एक्चुअल में उस पर्टिकुलर काम को करने से, एक्टिविटी करने से जो कॉस्ट आती है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट को हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इतनी कॉस्ट आएगी। अब जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अब इसमें आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी पास्ट की कॉस्ट होती है उसको हम लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल जो कॉस्ट आई है हमारे प्रोडक्ट को बनाने में, ज़रूरी नहीं है ना कि इस बार भी वही कॉस्ट आए। हो सकता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस बढ़ गए हों। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पिछले साल वाली और इस साल वाली कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो होती है लास्ट ईयर की जो कॉस्ट है, ठीक है, पास्ट की कॉस्ट। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, हम इस पर्टिकुलर ईयर में कॉस्ट सेट करते हैं कि जो भी वेरिएशंस आई हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, कॉस्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल के चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हाँ भाई इतनी कॉस्ट जो है इस बार आएगी। अब वो स्टैंडर्ड हमने बना लिया, लेकिन जब एक्चुअल में कॉस्ट आई किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से, उस एक्चुअल कॉस्ट को हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि भाई हाँ जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट आई है। ठीक है, अगर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे उससे कम अगर हमारी कॉस्ट आ रही है या उससे ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ रही है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल कॉस्ट का और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं। एक तो आएगी कि कॉस्ट या तो हो सकती है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उससे कम कॉस्ट आ रही है हमारी एक्चुअल, तो वो तो फेवरेबल है, वो तो हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल है कि जितनी कॉस्ट हमने सेट की उससे कम कॉस्ट आ रही है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया उससे ज़्यादा अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है तो कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, वो अनफेवरेबल है बिजनेस के लिए। अब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है तो यहाँ पे एक्शन लेना बनता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कि क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से जो है कॉस्ट में इतना ज़्यादा चेंजेस आया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और किस तरीके से जो है वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल कॉस्ट आई उन दोनों में डिफरेंस अगर होता है, ठीक है, जो भी उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होती है, जो भी वेरिएशंस निकला, द वेरिएशंस आर देन रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट फॉर टेकिंग रेमेडियल स्टेप्स सो दैट द एक्चुअल कॉस्ट क्लोज टू प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। अब अगर जो वेरिएशन आ रही है, ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं मैनेजमेंट को बताते हैं, ताकि मैनेजमेंट क्या करे, रेमेडियल कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिसकी वजह से जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट के करीब आ सके। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, और जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, अगर तो वो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आ रही है, लेकिन कम कब आए, जब हमने जो सेम स्टैंडर्ड सेट किया है, क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट के। जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी हमने सेट की थी उसी क्वालिटी और क्वांटिटी को यूज़ करके हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम आती है तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर इसका रिवर्स होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिसअपॉइंटिंग है मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए, रेमेडियल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्ट आर एसोसिएटेड only when they have been incurred, means they are useful only when they are compared with predetermined costs. Such costs are not useful to management in decision making and cost control, so therefore the technique of standard costing is used as a tool for planning, decision making and controlling of the business operations. If actual raw material usage or cost differ from the standard
The difference, which is called variations, is reported to the manager concerned. When the size of the variation is significant, a detailed investigation will be made to determine the cause of variation. तो यही कहा गया यहाँ पे historical cost, जैसे कि हमने कहा था कि हम past cost को लेते हैं, यहाँ पे जो cost अकर हो चुकी है, ठीक है, historical cost मीन्स जो cost आ चुकी है उस cost को हम लेके चल रहे हैं. लेकिन क्या फ़ायदेमंद है? जो cost आ चुकी है उस cost को हम इस बार भी लेके चल रहे हैं? फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉस्ट आई थी और इस साल जो कॉस्ट आ रही है, हो सकता है कि पिछली बार हमारी जो सेल थी वो कम थी जिसकी वजह से हमने प्रोडक्शन कम की, लेकिन इस बार हो सकता है हमारी सेल बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी. हो सकता है अदर फैक्टर की रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेबर की जो वेजेस है वो बढ़ गए हैं, हो सकता है जो वर्किंग आवर्स है, ठीक है, वो बढ़ गया, हो सकता है पहले हम लेबर का यूज़ कर रहे थे अब मशीन का यूज़ करें. तो उस केस में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो यूज़ करना फ़ायदेमंद नहीं होता. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये मतलब होता है कि हम सारे वेरिएबल्स को देख के एक ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या क्या प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन हमें कितनी करनी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को सेट करते हैं. अगर उस स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया एक पर्टिकुलर ईयर के लिए और जो एक्चुअल कॉस्ट आई उसमें जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर क्या की जाएगी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ्रेंशिएट है. आई होप आप सभी को जो है वो समझ में आ गया होगा. हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग के बीच में क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन्स आ जाती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से पहले से ही क्या करते हैं, कॉस्ट को सेट करके चलते हैं, ठीक है, कि इतनी कॉस्ट आएगी. बजटिंग में भी तो हम पहले से ही बजट बना के चल रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे. तो डिफरेंस की जो टॉपिक है वो आप ज़रूर करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. और कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लिख के आ सकते हो.